हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख साहित्य और उनके लेखक। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। एलडीसी हाईकोर्ट में ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। 4 आपको लेखक देंगे और 4 उनके ग्रंथ देखे और आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन हार्ड बनता है, तो मैंने मोस्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ, उनको आप देखिए। देखो, पृथ्वीराज रासो किसकी थी? ये थी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। और ये डिंगल और पिंगल भाषा में थी, दोनों भाषा में। डिंगल प्लस पिंगल, डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में थी। और इसको पूरा किसने किया, ये भी बनता है कि कल्हण ने किया। किसने किया था? कल्हण ने, जो कि चंद्रबरदाई के क्या थे? पुत्र थे। इतना आपको याद रखना है। फिर और बात करते हैं कि ये कितनी सर्गों में बंटी हुई है। तो कितने सर्गों में बंटी हुई है? तो ये बंटी हुई है 69 सर्गों में। लेकिन कोई बुकों में आपको 64 सर्ग भी मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 69 सर्ग होगा। ये भी काफी बार पूछा गया है। फिर बात करते हैं हम बिसलदेव रासो। ये भी काफी बार आई हुई है। नरपति नाला है। बिसलदेव रासो किसकी है? नरपति नाला की है। फिर बात करते हैं खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की। किसकी है? दलपत विजय। काफी मोस्ट लेके आए मैं, देख लो। दलपत विजय किसकी है? खुमान रासो दलपत विजय। फिर हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। हमीर महाकाव्य किसकी है? नयनचंद सूरी की। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। साथ में याद करवा रहा हूँ। मोणोत नैन सिरी ख्यात मारवाड़ रे परगनारी विगत। ये किसने लिखा था? ये नैन सिंह ने। किसने लिखा? मोणोत नैन सिंह ने। तो इसके अंदर ही नाम छिपा है नैन सिंह ने, लेकिन ये आपको याद रखनी है। मारवाड़ रे परगनारी विगत, ये नैन सिंह ने लिखा था। बांकीदास की ख्यात, तो ये मारवाड़ के कवि थे बांकीदास जी, जिनके द्वारा लिखी हुई है। और जो करनी माता का चालीसा लिखा है, वो भी बांकीदास जी के द्वारा लिखा गया है। शिशुपाल वध, तो ये किसने लिखा? शिशुपाल वध कवि माघ ने या महाकवि माध ने ये लिखी थी। कवि माध ने क्या लिखा? शिशुपाल वध। तो देखो मैं फिर करवाता। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो नरपति नालय, खुमान रासो नयनचंद सूरी, खुमान रासो दलपत विजय। हमीर महाकाव्य किसने लिखी? नयनचंद सूरी ने। मुणोत नैन श्री ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत नैन सिंह ने। बांकीदास श्री ख्यात बांकीदास जी ने। और शिशुपाल वध कवि माद ने की थी। और ये कौन से ग्रंथ है, ये भी पूछा जाता है। ये साहित्य ग्रंथ आ रहे हैं अभी आपके। फिर बात करते हैं आगे। ढोला मारूरा दोहा, कई बार पूछा गया है। ढोला मारूरा दोहा किसने लिखी थी? तो कवि कल्लोल के द्वारा। कवि कल्लोल के द्वारा क्या लिखा गया है? ढोला मारूरा दोहा। कानड़ देव प्रबंध, तो ये किसके द्वारा? ये पद्मनाभ के द्वारा। कवि पद्मनाभ के द्वारा ये लिखी गई है। फिर बात करते हैं राव जय सिरो छंद, ये भी काफी बार पूछी गई है। तो बिट्ठू सुजा, कवि बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखी गई है। क्या लिखी गई है? राव जय सिरो छंद बिट्ठू सुजा। एकलिंग महात्म्य, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें है मेवाड़ का इतिहास। बप्पा रावल के समय का पूरा इतिहास इसमें मिलेगा। और इसको किसने लिखा था? कहा जाता है कि इसके 2 पेज थे। क्या थे? 2 पेज थे इसके। तो 1 पेज का किसने लिखा? 1 पेज ने लिखा महाराणा कुंभा के द्वारा। और दूसरा पेज किसके द्वारा लिखा गया? कान्हा है व्यास के द्वारा, जो कि कुंभा का क्या था? कवि मान सकते हो, या कुंभा के कार्यकाल में लेखक था। तो कुंभा के द्वारा 1 पेज, फर्स्ट पेज कुंभा के द्वारा, सेकंड पेज कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया। और इसका कौन माना जाता है? कान्हा व्यास। कभी कभी पूछा जाता है तो आपके कुंभा भी आ सकता है। पद्मावत किसके द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? तो पद्मावत लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो साका हुआ था मेवाड़ का, जो पहला साका हुआ था वो मेवाड़ के अंदर 1303 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1303 के अंदर। रावल रतन सिंह के समय हुआ था। पद्मिनी ने जोर किया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। और दूसरा साका कब हुआ था? 1500 कब हुआ था? 1500
सॉरी 1534 में हुआ था, और तीसरा 1567 के अंदर हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, कर्मावती के समय और 1567 में उदय सिंह के समय हुआ था। तो देखो, और सबसे पहले जल जोहर कहाँ पे हुआ था, वो रणथंभौर के अंदर हुआ। तो ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको पूछे जाते हैं। अर्धशाखा कहाँ पे हुआ था, जैसलमेर के अंदर अर्धशाखा हुआ था, और 3 शाखे मेवाड़ के अंदर हुए थे। पृथ्वीराज विजय जयानक, ये किसने लिखी थी, जयानक। फिर बात करते हैं वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और ये कौन थे, ये अकबर के दरबार में क्या थे, नवरत्नों में शामिल थे, नवरत्नों के अंदर ये शामिल थे, पृथ्वीराज राठौड़। फिर 10वीं भागवतरा दुआ और गंगा लहरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया जगन्नाथ मिश्र, कभी कभी ये पूछा जाता है जगन्नाथ मिश्र। मारवाड़ ये हो गई। वीर विनोद किसके द्वारा, देखो वेरी मोस्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो वीर विनोद क्या है, ये मेवाड़ का इतिहास है, इसमें क्या है, मेवाड़ का इतिहास है। और मेवाड़ के कवि कौन थे वहां पे उस समय वीर विनोद के, तो वो थे श्यामल ददीवाड़िया, कवि श्यामल ददीवाड़िया या श्यामल दास ददीवाड़िया, कवि श्यामल दास ददीवाड़िया। इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा था। और किसके दरबारी थे, ये पूछा जाता है, दरबारी सज्जन सिंह के थे, सज्जन सिंह के दरबारी थे, ठीक है। और इसको लिखने में कितना खर्चा आया था, 1 लाख का खर्चा आया था। और उस समय दरबारी सज्जन सिंह थे। इसमें मेवाड़ का इतिहास है। और इसे बंद किसने करवाया, इसने बंद करवाया था फतेह सिंह ने, फतेह सिंह के द्वारा, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसको बंद करवाया गया। क्यों, क्योंकि फतेह सिंह के अनुसार इसमें क्या था कि मेवाड़ के बारे में थोड़ा अनुचित लिखा हुआ था, तो इन्होंने इसको बंद करवा दिया। तो किसके द्वारा लिखी गई, श्यामल दास ददीवाड़िया के द्वारा लिखी गई। फिर बात करते हैं वीर सतसई, राजवल्लभ, वंश भास्कर, ये तीनों कृतियां किसकी है, तो ये तीनों कृतियां हैं सूर्यमल मिश्रण की, सूर्यमल मिश्रण की, सूर्यमल मिश्रण की। और ये कौन थे, ये बूंदी के क्या थे, कवि थे, बूंदी के दरबारी कवि थे। और ये राजस्थान के भी क्या है, राज्य कवि है। कौन है, सूर्यमल मिश्रण, राज्य कवि है। इन्होंने क्या लिखा, वीर सतसई, राजवल्लभ, और वंश भास्कर में क्या लिखा हुआ, बूंदी का इतिहास है। वंश भास्कर में क्या है, बूंदी का इतिहास है, बूंदी का इतिहास। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि किसमें बूंदी का इतिहास है, तो वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास है। फिर बात करते हैं, देखो लील डांस, ये काफी बार आई गई है। लील डांस किसकी है, ये लील डांस किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है, या कन्हैयालाल जी सेठिया के द्वारा लिखी गई है, जो कि कहाँ के थे, चूरू के थे, कहाँ के, चूरू के थे, चूरू में, सुजानगढ़ में थे। तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा और क्या है, धरती दोरारी, फिर पीथल और पाथल। तो इसमें पीथल किसको कहा है, पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल किसको कहा गया, महाराणा प्रताप को। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आगे, देखो कौन कौन सी हुई, लील डांस कन्हैयालाल सेठिया, धरती दोरारी इनकी है, पीथल और पाथल भी इनकी है। फिर आगे बात करते हैं बातानी फुलवारी, तो ये किनकी है, विजयदान देथा, ये काफी बार आई है, विजयदान देथा। मैंने एक बार, मेरी बहन का पेपर था तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया रैंडम में कि विजयदान देथा की कौन सी है, तो बातानी फुलवारी, और ये उस दिन क्वेश्चन आया था रीड। तो बातानी फुलवारी किसका है, विजयदान देथा की है। चेतावनी राज चुगटिया किसकी है, ये थी केसरी सी है, केसरी सी है 12 हट की, केसरी सी है 12 हट, केसरी सी है 12 हट की क्या है, चेतावनी राज चुगटिया। और ये कब लिखी थी उन्होंने, तब फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह कहाँ जा रहे थे, अंग्रेज अधिकारी से मिलने जा रहे थे। तो उनको बातें ऐसी चुभी कि वो स्टेशन से ही वापस आ गए थे, तो इनके द्वारा लिखी गई थी। तो देखो मैंने सारा कुछ करवाया, रिविजन करवा रहा हूँ। पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय, विशलदेव रासो, नरपति नालय, खुमान रासो, दलपत विजय, अमीर महाकाव्य, निरंजन सूरी, मुणोत नैणसी ख्यात, मारवाड़ प्रगणाली विगत, ये नैणसी के द्वारा, बांकीदास की ख्यात बांकीदास जी के द्वारा, शिशुपाल वध, ये कवि माघ के द्वारा, ढोलार मारूरा दुआ, कवि कल्लोल के द्वारा, कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा,
किनके द्वारा लिखी गई थी यह आपको बताना मैंने अभी करवाई है। राव जयसिंह छंद बिट्टू सोचा। एकलिंग मातम में कान्हा व्यास के द्वारा और कभी कभी कुंभा के द्वारा भी पूछा जाता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। पृथ्वीराज रासो तो ये क्या हो जाएगी, पृथ्वीराज रासो किसकी है तो ये जयानक हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका तो ये किनकी होगी, ये पृथ्वीराज राठौड़ की है जिसमें कृष्ण जी और राधा जी के बारे में बताया गया है। दसम भागवत दुआ गंगा लहरी जगन्नाथ मिश्र की है। मारवाड़ रे परगनारी विगत ये मैंने आपको बताया था नैन सिंह। वीर विनोद श्यामल दास ददीवाड़िया जो कि सज्जन सिंह के दरबारी थे। वीर सतसई राजवल्लभ और वंश भास्कर किसकी कृति है तो ये है बूंदी के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण की, और वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास है। लील टांस कन्हैयालाल सेठे की है, और भी धरती दोराली हो गई पीतल पातल ये भी कन्हैयालाल सेठे की है। संबंधित वो चूरू से। बातारी फुलवारी विजयदा अंदेथा के द्वारा है। चेतावनी चुगटिया ये किसकी है तो ये केसीसी 12 की है। धन्यवाद।